प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के याग कांड का 8वां सर्ग जो प्रसंग था, अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता पर श्री राम का अभृत स्नान के लिए सरजू के तट पर स्थित श्री राम तीर्थ गमन, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी का यात्रा की समग्र व्यवस्था करना, यात्रा महोत्सव का वर्णन, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब प्रभु श्री आनंद रामायण के याग कांड का 9वां सर्ग प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो प्रसंग है वो है श्री राम द्वारा चैत्र मास में अयोध्या एवं सरजू की महत्ता बतलाना। अभृत स्नान के अनंतर यज्ञ मंडप में उपस्थित होना और दक्षिणा प्रदान करने के लिए कोषागार के द्वार को खोलने का आदेश देना, देवताओं का सीताराम को अनेक प्रकार से उपहार प्रदान करना, याग कांड के पाठ एवं श्रवण की महिमा, ये प्रसंग इस याग कांड के ये 9वें सर्ग में आपको सुनने को मिलेगा। कृपया आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्रसंग प्रारंभ हो। यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अब प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, जिसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें, जो कल्याणकारी है। सबका इस श्रवण करने से कल्याण ही होता है। प्रभु का स्तोत्र वगैरह सुनने से कल्याण होता है मनुष्य का, इसलिए आप लोग भी ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। श्री राम द्वारा यज्ञ के अंत में किए जाने वाला अभृत नामक स्नान को यथाविधि संपन्न कर लेने पर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शंकर उनके सामने स्थित होकर वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति उनकी प्रभु की स्तुति कर के कहने लगे। वे बोले, हे प्रभु, आज हम सभी धन्य हो गए जो कि अभृत स्नान संपन्न किए हुए मंगल में आपका सीता तथा बंधु बांधवों के साथ दर्शन कर रहे हैं। हे देवदेव, हे देवदेव, हे देवदेव, हे दया सागर, हमारे लिए यह महान हर्ष का समय है, इसलिए यह समय अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ होगा। आप भी इसे स्वीकार करें और हमें बहुत से उत्तम वर प्रदान करें ताकि प्रत्येक वर्ष हम आपका दर्शन कर सकें। हे रघुश्रेष्ठ, आप इस तिथि के लिए भी बहुत से वरों को देने का वचन दें। आपने पूर्व समय में तीर्थ यात्रा करते समय भूमि पर जिन जिन भी स्थानों पर अपने नाम से तीर्थ स्थापित किए हैं और लिंगों की स्थापना की है, उन्हें भी मेरे कहने से आप वर प्रदान करें। बाबा भोले प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, हे राघव, आप मेरे कहने से आज वर प्रदान कर यह घोषणा कर दें कि समस्त पुरियों में यह अयोध्यापुरी सर्वश्रेष्ठ है। समस्त पुरियों में यह अयोध्यापुरी सर्वश्रेष्ठ है और सभी नदियों में यह सरजू नदी सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु श्री राम बोले, हे शंभो, हे शंभो, आपने जिन वरदानों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वही बात मेरे मन में भी है। आप मेरी उत्तम बात को सुने, आप मेरी उत्तम बात को सुने, जिसे मैं अत्यंत आनंदित होकर कहता हूँ। हे शंकर, यह चैत्र मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास होगा। वैशाख मास से कार्तिक मास श्रेष्ठ होगा, कार्तिक से श्रेष्ठ माघ मास होगा और वह चैत्र मास माघ मास से भी अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसी चैत्र मास में मेरा प्राकट्य भी हुआ है, इसलिए यह मास श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसी मास में अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता पर अभृत स्नान किया जाता है, इसलिए यह चैत्र मास श्रेष्ठ है। और आपके कहने के अनुसार
प्रभु श्री राम बाबा भोले से कह रहे हैं, और आपके कहने के अनुसार भी यह मास सर्वश्रेष्ठ होगा। चैत्र मास में अयोध्यापुरी में किया हुआ सरयू स्नान, दिया हुआ दान, किया हुआ हवन तथा मन में चिंतित अर्थ कोटि गुना फलदायी होगा। समस्त पुरियों में यह मेरी पूरी अयोध्या प्रधान होगी। मेरे वचनों से यह अयोध्या मुक्तिदायिनी, मेरे वचनों से यह अयोध्या मुक्तिदायिनी पूरी होगी, मुक्तिदायिनी पूरी होगी। मनुष्यों द्वारा अन्यत्र 60 संवत्सरों में किए हुए कर्म का जो शुभ फल प्राप्त होगा, वह फल यहाँ इस अयोध्यापुरी में एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा, एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। प्रभु श्री राम बाबा भोले से कह रहे हैं, आप एक ही दिन में वह प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सब जब राम एवं सीता तीर्थों के प्रसिद्धि के संबंध में अनेक वर प्रदान कर गुरु के समीप गए, प्रभु राम और सीता तीर्थों के प्रसिद्धि के लिए अनेक वर प्रदान कर गुरु के समीप गए, तब गुरु वशिष्ठ ने राम से कहा, हे राम, अब जगमंडप की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अब जगमंडप की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जगमंडप में पहुंचकर श्री राम शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और साथ में लाई हुई अग्नि को सीता एवं ऋतुजों के साथ जग कुंड में छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने पूर्णाहुति प्रदान की एवं वस्त्रों, अलंकारों तथा फलों आदि के द्वारा अग्नि का पूजन करके जगपात्रों का विसर्जन किया। जग के समापन पर श्री राम ने उन ऋतुजों आदि को बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने के लिए लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इन सभी ऋतुजों आदि को मेरे कोषागार ले जाकर वहाँ के पहरेदारों को हटा दो और तुम चुपचाप अलग खड़े हो जाओ। अपनी इच्छा के अनुसार जो जितना भी धन कोषागार से ग्रहण करे, उस अमित वैभव को तुम वाहन आदि के द्वारा उन मुनीश्वरों के आश्रमों में पहुंचा दो। श्री राम जी ने स्वयं ही दिव्य वस्त्रों तथा अलंकारों को धारण किया। उस समय सभी देवताओं तथा राजाओं ने अनेक प्रकार के उपहार प्रदान कर श्री राम को सम्मानित किया। सभी नदियों, समुद्रों, पर्वतों, नागों, गोहों, पक्षियों, मृगों, आकाश, पृथ्वी तथा सभी प्राणियों ने उस अवसर पर श्री राम जी को अनेक प्रकार की यथायोग्य भेंट दी। इस प्रकार देवताओं की स्त्रियों तथा राजाओं की रानियों ने भी सीता को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण, यान, कंचुकी और अनेक मांगली तथा सौभाग्य द्रव्य प्रदान किए। उसके बाद सभी से पूजित एवं सम्मानित होकर सीता सहित रघुनायक श्री राम अग्नि को साथ लेकर अपने दिव्य रथ पर विराजमान हुए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति करने लगे। मुनीश्वर अपनी अपनी पत्नियों के साथ तथा राजाओं की स्त्रियां वे सभी विमान में आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से अयोध्या के राजभवन की ओर बढ़े। श्री राम ने धीरे धीरे अपनी नगरी अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय सूत तथा मार्गजन उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम सीता के साथ रथ में आरूढ़ होकर जा रहे थे। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण ने श्री राम का छत्र धारण किया हुआ था। वह छत्र मोतियों के झालरों से सुशोभित था। भरत तार पत्र का पंखा लिए हुए थे। शत्रुघ्न ने 2 चंबर हाथ में ले रखे थे। सुग्रीव जी का पान पात्र और हनुमान जी का जल पात्र लिए हुए थे। नल ने पान विसर्जन का पात्र, बाली पुत्र अंगद ने श्रेष्ठ दर्पण, राक्षेंद्र विभीषण ने वस्त्रों की राशि और जाम्बान ने धूपदान धारण कर रखा था। श्रेष्ठ मंत्रीगण विविध प्रकार के फलों के पात्र, पूजा के पात्र तथा सुगंधित द्रव्यों के पात्रों को लिए हुए थे। सुगंधित द्रव्यों से मिश्रित फुहारे का जल सभी पर पड़ता जा रहा था।
श्री राम राजमार्ग होते हुए धीरे धीरे राजमहल के द्वार के समीप पहुँचे। राजमार्ग में स्थान स्थान पर पूर्ववासी जनों की स्त्रियां सीता सहित श्री राम के मंगल की कामना से दीप समन्वित कलशों, दध्योदन मिश्रित दीपयुक्त बलियों तथा जलपूर्ण कलशों से उनका निराजन कर रही थी। राजभवन के द्वार पर पहुंचकर सीता सहित श्री राम रथ से उतरे। साथ में लाई अग्नि को उन्होंने अपने गृह में स्थापित करके राजसभा में गए और अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उसके बाद सभी राजाओं ने श्री राम को प्रणाम किया। जिस समय वे राजा अपने रत्नमय मुकुटों की आभा से श्री राम के चरण कमलों में सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे थे, उस समय सिंहासन पर क्षमासीन रघुनंदन अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। राजाओं के मुकुटों पर स्थित पुष्पालंकारों के पराग के स्पर्श से श्री राम जी की रक्त कमल के समान आभा वाले चरणों की बहुत ही शोभा हो रही थी। इस प्रकार से सभी स्त्री पुरुषों द्वारा श्री राम एवं सीता का भली भांति पूजन हो जाने पर सभी देवताओं तथा भगवान शंकर ने उस राजसभा में श्री राम अस्तवराज नामक स्रोत से प्रभु श्री राम की स्तुति की। श्री राम ने भी शंकर जी का पूजन किया। उसके बाद श्री राम की अनुमति प्राप्त कर देवताओं सहित भगवान शंकर ने वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान किया। सभी राजाओं की रानियां भी देवी सीता से आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अपने अपने स्थानों के लिए अयोध्या से बाहर निकल पड़ी। श्री राम ने पूर्व की भांति पृथ्वी का राज शासन संभाल लिया। जनक नंदिनी सीता के साथ उन्होंने चिरकाल तक सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। प्रत्येक दूसरे वर्ष में इसी प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ को संपादित करते हुए उन्होंने 20 वर्षों में 10 अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न किया। 20 वर्षों में 10 अश्वमेघ यज्ञ को उन्होंने संपन्न किया। इस प्रकार से 10 अश्वमेघ यज्ञों के पूर्ण हो जाने पर गुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर महाराज ने अपने सर्वस्त्र ब्राह्मणों को दान कर दिया। जो मनुष्य प्रातः काल, अब इस प्रसंग की महत्ता क्या है वो श्रवण कीजिए। जो मनुष्य सुबह सवेरे उठकर इस मनोहर यागकांड का पाठ करेगा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। पुत्र की अभिलाषा वाले को पुत्र की प्राप्ति होगी और धन चाहने वाला धन प्राप्त करेगा। इस यागकांड का श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ के अवसर पर श्राद्ध के समय तथा चातुर्मास में यह और जप ध्यान तथा पूजा के प्रारंभ में नित्य इस यागकांड का पाठ करना चाहिए। रघुनायक श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ संबंधी इस अत्यंत रमणीय तथा अति पवित्र श्री चरित्र का जो पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं वे अपने मनोभिलाषित पदार्थों को निश्चित ही प्राप्त करते हैं। और श्री राम जी का यह आख्यान अत्यंत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। तो प्रभु आप लोगों ने ये प्रसंग सुना, कैसा लगा कमेंट माध्यम से अवश्य बताएंगे। प्रभु सबका कल्याण करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण ही होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री राम।